चल अब हम आगे देखेंगे। यार मुझे सीधी साफ सीधी बातें समझ आती है, ये जो तूने कर दिया ना ये समझ बहुत नहीं। बढ़िया, आगे देखेंगे। अब हाँ, ओके ओके ओके। हम कहाँ जाएंगे, ads.google.com पे, और गूगल शीट्स हम ओपन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। ठीक है, बनाई थी आपने, घर से बनाई थी? नहीं बनाई थी। बढ़िया। अब इधर देखेंगे, हम गूगल शीट्स में आते हैं। जल्दी से मैं गूगल शीट ओपन करता हूँ। गूगल शीट में अब मैं बताता हूँ, उसमें 1 2 3 4 चीजें हम और ऐड करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कौन सी गूगल शीट आपने बनाई थी। हम कीवर्ड्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, हमने ये चीज हमने देखी थी। क्या देखा था? कीवर्ड्स, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करेंगे टॉप ऑफ द पेज विद हाई एंड टॉप ऑफ द पेज विद लो। क्या बात करेंगे? टॉप ऑफ द पेज विद हाई, टॉप ऑफ द पेज विद लो। मैंने आपसे एक बात कही थी कि गूगल पर क्लिक का पैसा काटता है। किसका पैसा काटता है? पर क्लिक का पैसा काटता है। कितना काटता है? ये नहीं बताया। जितना बंदा देगा उतना ना। हाँ, कि मैं 6,000 रुपए बंदा क्यों देगा? एक क्लिक वो के खुद 6,000। डिसाइड करेगा। नहीं महीने का मैं तो बता रही हूँ। नहीं, एक क्लिक का 500 600 200। देखो, इस कीवर्ड पे अगर आप ऐड चलाना चाहते हो तो लोग कितना बिड दे रहे हैं? मिनिमम 12 रुपए पर क्लिक और मैक्सिमम टॉप पे आने के लिए 115 रुपए पर क्लिक। तो 86 ऑलरेडी सेट भी तो होगी ना कि नहीं, इतना। मैं बताता हूँ। देखो, लोगों को ना बिट्स रखनी पड़ते हैं। बिट्स माने की बता रही हूँ वो एक हाई और एक लो रेट है ना। तुम्हारे अंदर तक बात जा रही है। अब इधर तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पास में चल रही है। अच्छा अच्छा, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? अभी हम बात कर रहे थे आईपीएल के ऑक्शन कैसे होता है। आईपीएल की बात कर रहे थे हम। तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो? आईपीएल तो वो है ना जो अभी चल रहा है। हाँ, पर आईपीएल हम नहीं देखते आईपीएल वगैरह, मुझे क्या समझ आएगा। मैं तब भी बताऊंगा। क्यों नहीं आएगा? सर पहले आप बिड बताओ। मैं आईपीएल बताऊंगा। पहले आप एक चीज बताएं। मैं आईपीएल बताने वाला हूँ। बिड बताओ पहले। भाई आईपीएल कोई में बंदा किसी को नहीं है पसंद। मैं तब भी बताऊंगा। हाँ, मैं ऑप्शन देखता हूँ। समझ आया। अरे ऑक्शन नीलामी। ठीक है, ऑक्शन को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? नीलामी। नीलामी बोलते हैं। सब फॉर एग्जाम्पल, टीम की होती है जो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक जो अरे उस मूवी में भी हमारे है। पास हार्दिक धड़कन मूवी में धड़कन मूवी देखेंगे। हमारे पास हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या कैप्टन है। चलो रुक जाओ। मुंबई इंडियंस। हार्दिक पांड्या को 2 टीमें खरीदना चाहती है, मुंबई इंडियंस और गुजरात खरीदना मैं चाहती तो है। खरीद नहीं। अभी थोड़ा इधर देखिए, गुजरात का तो शुभ। मुंबई और गुजरात खरीदना चाहती है। ठीक है, अब क्या होगा? अब हार्दिक पांड्या कौन सी टीम में जाएगा? जो सबसे ज्यादा पैसा में उसको लेगी। हाँ, अपना प्रॉफिट ही देखेगा। हार्दिक पांड्या किसकी टीम में जाएगा? मुंबई में, क्योंकि मुंबई में क्यों अंबानी- जाएगा? अंबानी- क्या पता गुजरात ज्यादा दे रही हो। अंबानी लोग ने ज्यादा पैसे दिए। चलो कोई नहीं, मुंबई किस टीम में जाएगा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मुंबई ने ज्यादा पैसा दे दिया मुंबई, गुजरात ने ज्यादा पैसा दे दिया तो गुजरात। तो क्या होगा? एक कैंडिडेट है और 2 टीम है। एक कैंडिडेट है और 2 टीम है। हमें क्या रखना पड़ेगा? एक नीलामी को अरेंज करना पड़ेगा। क्या अच्छा, अरेंज? इसमें ऐसा होता है क्या? इसमें हम यहाँ सबसे से- पहले एक नीलामी को अरेंज यहाँ से करेंगे। हटके अगर हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन है वो इनमें से किसी एक मतलब खरीद लिया उसको, तो फिर वो पूरी खरीदने की टीम- प्रोसेस बता रहा हूँ क्या। whatever, वो तो मतलब इसकी पूरी टीम को जैसे मुंबई ने खरीदा तो इसकी पूरी टीम उधर से ही खेलेगी। मतलब अभी रुक जाओ, मैं मैं यहाँ गेम की बात कर रही हूँ। मैं बताती हूँ, हर एक बंदा अलग अलग, हर एक ये बंदे वो को- मुझे पता है। हाँ, पर वो अभी एक ही टीम को अलग अलग करके थोड़ी खरीद अभी रुक सकते जाओ, इधर देखेंगे। आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्शन हो रहा है। बताते हो। एक कैंडिडेट और 2 टीम। एक कैंडिडेट को कितनी टीम खरीदना चाहती है? 2 टीम खरीदना चाहती है। ज्यादा भी हो सकता अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? अब एक कैंडिडेट तो एक ही टीम में जाएगा। अब क्या होगा? एक नीलामी को हम रखेंगे। किसको रखेंगे? है। नीलामी को रखेंगे। उस नीलामी के अंदर सारे लोग अपनी अपनी बोलियां रखेंगे। क्या रखेंगे? बोलियां रखेंगे। किसी ने रखी 50 लाख रुपए बोली, किसी ने रखी 60 लाख रुपए, किसी ने रखी 5 करोड़, किसी ने रखी 20 करोड़, किसी ने रखी 50 करोड़, किसी ने रखी 100 करोड़, किसी ने रखी 150 करोड़। इतना तो नहीं जाता। ठीक है, कोई नहीं। तो हमने क्या किया? मान लो मुंबई ने कहा 5 करोड़। कितने कहा? 5 करोड़। गुजरात ने फिर बोला मान लो 10 करोड़। बढ़िया, गुजरात। अब फिर मुंबई ने बोल दे 50 करोड़। अब मुंबई का हो गया। ये किसका हो गया? अब ये मुंबई का हो गया। आप हमें ऑप्शन सिखा रहे हो। हाँ, ऑक्शन ऐसे होता है। तो ये पता था, ये तो कोई पता था। तो यानी कि ऑक्शन एक इवेंट है और उस इवेंट के अंदर सारे लोग अपने अपने क्या रखेंगे? बोलियां रखेंगे। क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? बोलियां। बोलियों को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, बिड बोलते हैं। ठीक है, बिड तो नहीं बोल
बिड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदी लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू हिंदी लैंग्वेज, बोली इन इंग्लिश। बिड ऑप्शन। ओ तो बोली नीलामी वाली बोली अलग होती है और वो वाली बोली अलग होती है। नीलामी, और वही तो मैं बता रहा हूँ, तुम अभी भी नहीं समझी। नीलामी एक इवेंट होता है, उस नीलामी के अंदर हर लोग इंडिविजुअल बिड्स रखते हैं, मतलब 50 करोड़ 10 करोड़। ये अरे, बिड वो होती मुझे है। पता है। और ऑक्शन एक इवेंट होता है। वेट, उसकी बात सुन, Wait. बेचारी का मुंह में रुका हुआ है। धड़कन मूवी में जब अरे उसका बताओ, उसका घर अक्षय कितना है? कुमार का आराम से, आराम से। उसने सुनील ने खरीद लिया था। हाँ, सुनील ने? सुनील शेट्टी ने खरीदा था ना, हाँ। वो एक तरह से हाँ वो चल। मैं समझ गई। मैं बोल रही थी कि ये वाली बोली अलग है और जो नॉर्मल हिंदी वाली बोली होती है ना वो वो अलग अलग है, वो होती है स्वाति, डायलेक्ट। मैं बोलने भी का मैंने style। देखा है कि ड्रामा उसमें भी था, पेंटिंग। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, रितु ने देखा हुआ है। इधर देखेंगे अब, ठीक है। इधर अब अभी हम देखेंगे करना क्या है। सवाल अच्छा है तुम्हारा। मैंने तुम्हें क्या काम दिया था? वही, वो जो सेम टू सेम बनाने को दिया था, बन गया। सिर्फ सवाल ही अच्छे लगते हैं। फिर जवाब। जब तुम्हारा पुराना काम नहीं खत्म, मैं नया काम क्या दूंगा? सोमवार से तो करेंगे, अब भी तो 1.5 घंटा है ना क्लास में, वो तो करो ना। नहीं, इतनी जल्दी क्यों बुलाते थे? कुछ नहीं। वो अरे पढ़ने आप आता सर है। जल्दी आ गए ना। चलो जल्दी आ गए। फिर चलो अब आगे, अब आते हैं, ये आता है ऑफ, इस तरह से आईपीएल का ऑक्शन होता है। अब देखते हैं गूगल का ऑक्शन क्या होता है। क्या होता है? गूगल का ऑप्शन। गूगल भी एक नीलामी रखता है, एक ऑक्शन रखता है। उस ऑक्शन के अंदर पर क्लिक का हमें पैसा देना होता है। किसका पैसा देना होता है? पर क्लिक का। किसी ने कहा 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, क्या नाम है? 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर। मैं इस पे अपनी ऐड को टॉप पे दिखाना चाहता हूँ। इस कोई कह रहा है मैं दूंगा 50 रुपए, ये कह रहा है मैं दूंगा 60 रुपए, ये कह रहा है मैं दूंगा 70 रुपए, दूसरा कह रहा है 85 रुपए। किसकी ऐड टॉप पे दिखेगी? जो सबसे ज्यादा पैसा देगा। ऐसा ही है दिव्या जी? तो ये पैसा उसके बारे में बात हो रही है ना, जो बंदा देगा, ऐड वाला बंदा। अगर ये ऐड चला रहा है तो ये देगा ना। फॉर एग्जांपल आप चला रहे हो, आप ज्यादा दोगे तो आपका ऐड ऊपर होगा। हाँ। ये बता रहा हूं ना। ठीक है। पैसा का कमाल है। ठीक है, ये चीज है। अब पर ये चीज है, अभी ये तो अभी तुम समझ गए, जिसके पास पैसा ज्यादा उसकी ऐड कहाँ दिखेगी? आजकल सब पैसा है। चलो पैसा आ गया, तो इंसान है। इधर क्यों, देखो। तू भी तो है बिना पैसे के। हम जैसे लोग तो फिर भी जी ही रहे हैं। चलो इसके बाद, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अभी रुक जाओ, जिनके पास होता है ना पैसे, वो अभी रुक जाओ, आपके पास आया तो हमें दे दो। अभी रुक जाओ। अभी क्या है? गूगल पैसा ऐड ही में है। पैसा ही सब कुछ नहीं, नहीं। पैसा ही है। ठीक है। एक दिन आप एक बार समझोगे बताओ, इस बात अगर को। आप पैसा नहीं होता तो आप पढ़ते नहीं, फिर आप ना कहीं और ही। मुझे चलो। लगता है कि चलो फिर इधर देखो, अब पैसा है तो आप यहाँ बैठे हो। हो गया। अभी इधर देखो, गूगल ऐड में पैसे ही सब कुछ नहीं है। क्यों? अब मान लो कोई बंदा है, फेक बंदा। कौन है? फेक बंदा, जो कि फेक क्रीम निकालता है। उस क्रीम को लगाने के बाद लोगों का मुंह सड़ जाता है। ठीक है। अब बताओ, वो फेक बंदा है, ठीक है। वो कह रहा है 100% ऑर्गेनिक, ये है वो है, और वो पैसा अंधा पैसा है। उसके बाद टॉप पे आ जाएगा गूगल पे। क्या अगर टॉप पे आ गया, लोग खरीद लेंगे उसका प्रोडक्ट, लोगों पे गलत असर होगा, तो गलती किसकी है? गूगल की। क्या लोग गूगल पे ट्रस्ट करेंगे इस बात के लिए? नहीं करेंगे गूगल पे ट्रस्ट। तो क्या है, बढ़िया चीज है बेकार चीज है? बेकार है। क्या चीज है? बढ़िया चीज है बेकार चीज है? तेरा मुंह सड़ जाएगा तो क्या फायदा? मुंह बेकार सड़ है जाएगा वो भाई। अलग चीज है भाई, वो तो बंदे हम पर डिपेंड करता है ना, हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है, परंतु उसकी एड गूगल के टॉप पेज पे दिख रही है। I like that, परंतु लोगों को गूगल पे किस बात के लिए भरोसा? अगर कोई चीज गूगल के टॉप पेज पे, इट मींस वो क्या है? लेजिटिमेट बंदा, एक सही बंदा है। तो इस केस में गूगल ने किया, गूगल ने एक चमत्कार किया, जो कि है क्या चमत्कार किया? चमत्कारी गूगल। गूगल ने किया एड रैंक के फॉर्मूले को इजाद। गूगल ने क्या किया? एड रैंक के फॉर्मूले को इजाद किया। वो किया, खोज की मतलब उसकी। भाई खोज। आज तो सर लेके आए मतलब हिंदी वो। की लगता है डिक्शनरी Invent में मैं अपनी हिंदी वाली मैम को बुलाना चाहूंगी। ठीक है। वो आज से Add कंपटीशन rank। इन्वेंट किया ना। हाँ, गूगल ने एड रैंक। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे में तो फेक बंदा भी आ जाएगा, जैसे दिव्या भी आ जाएगी फेक में, तो ठीक है। हमारे मैं पास लोगों के पैसा साथ तो आ धोखाधड़ी जाए। नहीं करती सर। हमारे पास पैसा तो आ जाए, हम दिखे भी ना। मैं धोखाधड़ी करती ही नहीं हूँ। चलो ऐसा कोई दिल नहीं है मेरा।
तो स्वाति आ जाएगी। हाँ ये मैंने किसको कर दिया चलो भाई? कोई नहीं, ऐड रैंक, ठीक है। अब ऐसे फेक लोग गूगल के टॉप पेज पे ना आए, इससे बचने के लिए गूगल ने क्या खोज की? ऐड रैंक की। ऐड रैंक क्या होता है? ऐड रैंक कैलकुलेट होता है दो फैक्टर से। क्या कैलकुलेट होता है? दो फैक्टर से। पहला मैक्सिमम बिड, दूसरा क्वालिटी स्कोर। बताऊंगा इसको, पहले याद रखना है। ऐड रैंक दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम बिड और क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर इंस्टेंट डिटरमाइन होता है तीन अलग अलग फैक्टर्स पे, जो कि है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपेक्टेड CTR, तीसरा एड रेलेवेंसी। तीसरा एड रेलेवेंसी। पहली चीज एड रैंक, आपको क्या, अगर आपको गूगल के टॉप पेज पे आना है तो आपको पैसा ज्यादा देना है, एड रैंक ज्यादा होनी चाहिए। एड रैंक ज्यादा होनी चाहिए। अब मुझे एड रैंक को बहुत बेहतर करना है। क्या करना है? एड रैंक को बहुत बेहतर करना है। एड रैंक को बेहतर करने के मुझे ये पता होना चाहिए पहले एड रैंक क्या है और एड रैंक किन फैक्टर से डिटरमाइन होती है, ठीक है। एड रैंक को डिटरमाइन करने वाले दो फैक्टर है, पहला मैक्स बिड, दूसरा क्वालिटी स्कोर। एंड क्वालिटी स्कोर इटसेल्फ डिटरमाइन होता है तीन फैक्टर से, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड CTR और एड रेलेवेंसी, ठीक है। टाइप नहीं है, डिटरमाइन फैक्टर है, डिटरमाइन फैक्टर, डिटरमाइन फैक्टर, डिटरमाइन फैक्टर है, ठीक है। डिटरमाइन करने के फैक्टर्स है, ठीक है। चल अब आता है क्या, आप समझते हैं एक एक करके ये सब पॉइंट। मैक्सिमम बिड, ठीक है। पहला फैक्टर मैक्सिमम बिड, माने कि जो गूगल को ज्यादा पैसा देगा पर क्लिक का वो टॉप पेज पे आएगा। ये तो समझ आता है। कोई कह रहा है 20 रुपए पर क्लिक, कोई कह रहा है 40 रुपए पर क्लिक, किसके टॉप पे दिखेगी? 40 रुपए पर क्लिक, ठीक है। ये समझ आता है, मतलब पैसा ज्यादा गूगल के टॉप पेज पे यहां से दिख रहा है। बट सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या आ गया? क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर एक नंबर दिया जाता है आउट ऑफ 10। क्या दिया जाता है? आउट ऑफ 10। किसी को दे दिया 7, 8, 9, कुछ भी दे दिया, 10 आउट ऑफ 10 भी दे दिया। अब डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ड्रेस का है। अरे वो मेरे को सुनाएंगे मंडे से ड्रेस है सब क्यों? कल से आ जाएगा ना, कल से मंगलवार है ना, नया साल है। अगला है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड CTR और एड रेलेवेंसी। क्वालिटी स्कोर 10 से गिना जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, आपका लैंडिंग पेज, आपकी जो वेबसाइट है कितनी स्पीडली ओपन हो रही है, कितनी एक वेबसाइट ओपन हो रही है 5 सेकंड में, दिव्या की हो रही है 5 सेकंड में, एक जो अच्छा बंदा है उसकी हो रही है 1 सेकंड में। तो किसकी वेबसाइट बढ़िया? 1 सेकंड वाले की। दिव्या की वेबसाइट बेकार। चलो आप अच्छे वाले की भी बोल सकते थे ना, पर मेरा जरूर बोलना। चलो, बोल देते अच्छे एक वाले की। वेबसाइट फॉर एग्जांपल दिव्या की वेबसाइट पे वायरस है, एक अच्छी वेबसाइट है उस पे वायरस नहीं है, तो किसकी वेबसाइट बढ़िया? जिसकी बेकार है हम उसकी इसमें भी यही बोलेंगे, दिव्या की बेकार। दिव्या अच्छी की वाले का बेकार। एग्जांपल नहीं देंगे। इसका मतलब एक वेबसाइट क्या कर रही है? फ्रॉड कर रही है। दिव्या क्या कर रही है? फ्रॉड कर रही है। फ्रॉड नहीं, दिव्या क्या लिख रही है? टेक्स्ट भी व्हाइट लिख रही है। टेक्स्ट क्या लिख रही है? बैकग्राउंड भी वाइट है। बैकग्राउंड भी व्हाइट है। फ्रॉड करना चाह रही है, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी करना चाह रही है। तो क्या वेबसाइट का एक्सपीरियंस बढ़िया हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब दिव्या की वेबसाइट बेकार, अच्छे वाला बंदा। एक्सपेक्टेड CTR, अभी आता हूं मैं उसको काम देके आता हूं। काम देना जरूरी है। थैंक यू फॉर द आज तो मैं मजनू भाई बनी हूं। अंकल आप बार-बार इधर ही देख रहे हो। नहीं भाई लग तो नहीं रहा मुझे, ये अंकल ही लग रहा है। मे बी थोड़ी लेट ज्वाइन की होगी ना। भाई हमारे हिसाब से तो अंकल हाँ, ही है भाई। हम तो अंकल ही हम तो बोले। अंकल ही बोले। नमस्कार अंकल, आई रिस्पेक्ट यू। क्लास डे ना खुद ही अपना वाईफाई किया ना फोन में। दे दिया। और क्या, अब इकलौता मेरा फोन बचा है इनके भाई। प्राइवेसी देखी कितनी लगा रखी है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आ गया समझ में? अच्छा आपने ये बोला, ये टेक्स्ट वेक्स्ट वाला भी ये लैंडिंग पेज का ही है। हाँ, मतलब वेबसाइट के टेक्निकल पॉइंट्स को जो बढ़िया, ठीक है। एक वेबसाइट मोबाइल में, जैसे ये दिव्या ने एक वेबसाइट बनाई है, मोबाइल में बहुत ही गंदी दिख रही है। मतलब होता है ना, मोबाइल व्यू होता है, लैपटॉप व्यू होता है। हाँ, तो मोबाइल व्यू में दिव्या ने बहुत गंदी बना रखी। दूसरा बंदा मोबाइल में उसने
बहुत ही अच्छी बनाई हुई। अच्छी किसकी बनाई। वेबसाइट बढ़िया? दूसरे बंदे क्यों? दूसरा बंदा मैं हूँ। चल पता ही नहीं तो था। इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है चीजों का। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। एड रेलेवेंसी, एड रेलेवेंसी क्या है? एड बीच वाला कहाँ गया? अभी चल बीच वाले पे, मैं पहले आसान बोल रहा था, कोई नहीं। एक्सपेक्टेड सीटीआर, एक्सपेक्टेड सीटीआर का लॉजिक है ये सी है आपका? सीटीआर, यस। एल लग रहा है वो। ए बेटा बेटा ज्यादा हो रहा है। चलो ए सही। बेटा ये मुंह ज्यादा दिखा रही है। है। तो सी बनाओ। क्या सी कर रही है? अरे नहीं सच्ची में वो। ठीक है, एक्सपेक्टेड सीटीआर। हाँ। क्लिक थ्रू रेट क्या है? क्लिक थ्रू रेट। क्या है? क्लिक थ्रू रेट। अब आपको इसकी 100 बार ऐड दिखी, क्लिक हुआ 10 बार। 100 बार ऐड दिखी, क्लिक हुआ 10 बार। जैसे अभी कितने लोगों की ऐड दिख रही है? सभी की ऐड दिख रही है। चार। तो चारों बंदों के क्या हो चुके हैं? इंप्रेशन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? इंप्रेशन हो चुके हैं। इंप्रेशन माने कि ऐड का दिखना। ऐड का दिखना। बट क्या कोई क्लिक हुआ अब तक? नहीं हुआ। तो यानी कि 100 बार ऐड दिखी बट क्लिक हुआ 10 बार। सीटीआर कितना? 10। बट ये क्या मतलब सीटीआर कब कैलकुलेट होगा? जब आपकी ऐड क्या होगी? चल रही होगी। जब आपकी ऐड क्या होगी? चल रही। बट ये क्या है? एक्सपेक्टेड। किसी आप ने सोचा है कि इतना गूगल ने सोचा कि आपको इतना मिल सकता है। कहोगे कैसे सोचा? अब आप कौन से मंगल, दिव्या कोई मंगल ग्रह से तो आई नहीं है, ठीक है? दिव्या कहां से आई है? और यहीं से आई है, ठीक है? तो होगा क्या? दिव्या के जो दिमाग में होगा, ऐसा तो नहीं अलग दिमाग है, अलग ही है मेरा। ठीक है? अलग दिमाग तो यानी सबका सेम ही दिमाग है। किसी और ने भी पहले दिव्या जैसी हेडलाइन लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन नहीं, लिखा होगा, कीवर्ड्स लिखी होगी, सही ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रिडिक्शन गूगल पता लगाएगा आपको कितना क्या मिलेगा, सीटीआर मिल सकता है। मतलब पुराने एक्सप्रेशंस नहीं, ये क्लिक बताएगा बस। क्लिक नहीं बताएगा आपको आप सीटीआर ये कितना मिल सकता है। मैंने इंप्रेशन, हाँ मतलब Clicks आपको upon click कितना impression। मिल सकता है? हाँ कितना परसेंट मिल सकता है। क्या परसेंट मिल रहा है? मतलब अबे click ना। कितनी बार क्लिक हुआ है? तो वो परसेंट से क्या रिलेशन है इसका? देखो भाई 10 उससे- बार, आप 100 बार ऐड दिखी, कितने क्लिक हुए? 10। 10 बार, ठीक है? तो कितना डिवाइड, एक सिंपल डिवाइडेशन है, कितना आ गया? 0.1। अब जब भी कभी हम रेट कैलकुलेट करते हैं, क्या क्लिक थ्रू रेट, जब भी हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो कितना आ गया? 10%। क्लिक करने की क्या टेंडेंसी है? 10%। सिंपल सा गणित है ना। ये सिंपल नहीं, गणित जहाँ आ जाए वो सिंपल हो ही नहीं सकता। सिंपल नहीं है। क्लिक थ्रू रेट, क्लिक करने का क्या? मेरे को आ रखा है, उनको समझाओ। क्लिक करने का क्या रेट है, ठीक है? अगला मतलब कि आप जो लिख रहे हो कीवर्ड्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, उसके प्रिडिक्शन के बेसिस पर गूगल क्या कर रहा है? प्रिडिक्ट कर रहा है आपको कितना परसेंट क्लिक मिल सकता है। अगला एड रेलेवेंसी। एड रेलेवेंसी क्या? बंदे ने क्या सर्च किया? 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर। यहाँ पे क्या मिला? 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर। यहाँ पे क्या मिला? 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर। कीवर्ड्स आएंगे उसमें। जब आप लैंडिंग पेज पर जाते हो, वेबसाइट पर जाते हो, वेबसाइट खत्म हो गई। जब आप वेबसाइट पर जाते हो वहां पर भी आपको क्या चीज मिल रही है? 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, मेन टॉप पे ही आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ऐड क्या है? रेलेवेंट है। ऐड क्या है? रेलेवेंट है, यही ये चीज, ऐड आ रहा है ना। ठीक है? ऐड रेलेवेंट है, ठीक है? ये देखो, जितनी बार जाओगे उतनी बार ऐड तो हमने क्या समझा? एड रैंक को कैसे हम टॉप पे लाएंगे? पहला फैक्टर पैसे, बिड, बिड। दूसरा फैक्टर क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर। कितने 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अच्छा, लैंडिंग पेज, एक्सपेक्टेड सीटीआर और एड रेलेवेंसी। पहले वाला था लैंडिंग पेज कितनी, मतलब कि कितने सेकंड में खुल रही है। और भी मैंने लैंडिंग पेज के बारे में बताया। और क्या बताया था? लैंड पेज, टेक्निकल सभी चीजें हैं, यही बोला ना आपने। टेक्स्ट वेक्स्ट एक्सपेक्टेड सीटीआर, क्लिक वाला, क्लिक हुआ है, परसेंट, मतलब expected। कितनी क्लिक करी तो उतनी परसेंट के हिसाब से आ जाएगा। 100 बार क्लिक करी तो 10%। एड रेलेवेंसी, क्लिक साइट खोलने के बाद जो लैंडिंग पेज आएगा वो भी उनके वैसा ही हुआ, तो जैसे उन्होंने बाहर दिया है ऐड में, क्लिक करने की बात है ये ना। कितनी रेलेवेंट है?
ये वाला थोड़ा एड रेलेवेंट है या नहीं यूजर के। हाँ तो वही तो बताया अभी, बाहर उन्होंने बोला जो चीज चलो, बाहर है वो चीज़ चलो बाहर अब इतना भी हो गया, हमें ये भी आ गया समझ में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बिड रखनी होती है, क्या रखनी होती है, बिड रखनी होती है। मैं कितनी बिड रखूंगा, 12 रुपए। अब देखो ये मुझे एवरेज दिखा रहा है, टॉप पे आने के लिए लोग मैक्सिमम कितना बिड दे रहे हैं, 12 रुपए, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 115। मुझे वहां पे ना सबका एवरेज देखो, मुझे मोटा मोटा दिखाई दे रहा है। मैं कितना बिड रख दूंगा यहाँ पे, कितना बिड रख दूंगा मैं यहाँ पे, ये देखो जैसे तुमने ये कीवर्ड सिलेक्ट किया है, मैं मोटा मोटा 40-50 के आसपास स्टार्ट करूंगा। कहां से स्टार्ट करूंगा, 40-50 के आसपास। फिर तुम कहोगे 40-50 का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मेरी एड कहीं शो ही नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, तो मैं क्या करूंगा, बिड और बढ़ा दूंगा और क्या? धीरे धीरे बिड्स को क्या करूंगा, 40 के बाद कितना कर दूंगा, 50 कर दो, 60 40 के बाद ना 40 का 42 करूंगा, 45 करूंगा, एकदम 50 नहीं करूंगा ना। मान लो 42-45 पे रिस्पॉन्स आने लगे, पैसा आपके पास अंधा है नहीं, मैं तो गरीब हूँ। आपके लिए बोला था हमने वो हमने आपके लिए बोला था 40 से 50। चलो दोबारा रिपीट करोगे ये स्टेप, मैं नहीं करने वाला। कर दो, अभी हम कहाँ पर थे, कर दो सर, ये टॉप ऑफ वाला ठीक एड है, रैंक इधर वाला सबसे मिनिमम कम 12 रुपए दे रहे हैं, मैक्सिमम 115। मोटा मोटा बीच का कुछ भी आइडिया लगा लो। अब अब जैसे हमारे ऊपर है कि हम मिनिमम कितना देंगे, मैक्सिमम कितना देंगे। मिनिमम आपको एक रेंज देनी पड़ेगी, चाहे 12 या चाहे आप 100 दे दो, 200 दे दो, मैं कह रहा हूँ 40-50 के आसपास रख दो, एकदम बीच का रख दो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है इसमें, अपने हिसाब से। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो बहुत बड़ा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो बढ़ा दें। आगे समझ में। चलिए ये भी आ गया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। एड रैंक 2 फैक्टर, मैक्स फिट, क्वालिटी स्कोर 3 फैक्टर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रेलेवेंसी। रटवा रहे हो, ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए, रटवा ठीक रहे है, हो। ये हाँ। चीज याद अरे, होनी चाहिए। अरे स्वाति देख रहे हो, स्वाति नाम की लड़कियां कितनी मतलब 2 सेकंड रुक जाओ, मुझे एक काम करना है बस। एड रैंक तो होते हैं गाइस, मैक्स फिट, दूसरा क्वालिटी स्कोर 3 पार्ट्स। भाई तुझे क्या हो रहा है, गुस्सा आ रही है मुझे, क्यों आ रही है, Experience, क्या इरिटेट हो रही हूं। वेट फॉर अ सेकंड। अंकल प्लीज सीट ले लीजिए आप, लैंडिंग पेज, हमारे यहाँ से चेयर ले जाए। बट एक वो टीचर हुआ, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर और एक और और एड एड रेलेवेंसी। हो गया। रट लिया हमने। वैसे हमारे रट्टे बहुत बुरे हैं, भूल जाते हम जाते रट्टे भी लैंडिंग पेज बोल के एक्सपीरियंस, पी गया। एक्सपेक्टेड सीटीआर। ए बस कर, तू तो बिल्कुल ही मुझे लगा दिमाग में छाप रही है। छाप में से Print ही निकालना छपेगी है भाई। मेरे को। एड रैंक कितने 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 3 CTR, landing page, landing page, मैक्सिमम बिड और वो क्वालिटी स्कोर। एड रैंक पूछा था ना सर। ओके ओके यू आर स्मार्ट, आई नो दैट, थैंक्स। ये रही भेजा और मैं उठाऊंगी वी विल लाफ एट यू, नाइट रूम पे जाम। यू ये भी जाओ। विल फॉल। ओके, आराम से आराम से। क्या ये भगवान सर। ऊपर वाले मैंने उठा ले। आंटी पता नहीं कैसे झेलती हैं आपको। हो गया। ए क्या आ रहा है तेरे अंदर? बात आ रही है क्या? भाई don't you like it? It's nice new style of sitting. ज्यादा इंग्लिश सीख लिया ना आजकल। मेरे को तो आती ही नहीं है। नहीं, ये मेरे से इंग्लिश में पूछ रही है तो it's my moral duty that I should answer in English. और तू देखियो ऐसे बैठी है, खुद का देख रहा है। हाय वो मेरी चेयर थी। तेरे बालों का क्या हुआ है? इट्स ओके। हो गया सर आपका 1 मिनट वाला काम। No verification code. They require verification code. 1 मिनट मांग के आप ये जो 4-5 मिनट वाला काम करते हो ना, She मैं like तुम्हें it. ना याद दे रहा था, She like याद it. करने का बोल रहा था। याद हो गया। आप पूछो बोलो तुम। पूछो, पूछने पर ही बताती हूँ मैं। हाँ जी सर, ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा। अपनी ड्रेस में जल्दी से बताओ 896000 वाले पे। हम भी कर रहे हैं। ठीक। हमारे सर का अपना हाँ जी। अलग हो रहा है। अरे ये सबने ड्रेस पहनी है, आपने क्यों नहीं पहना? आपका एटीट्यूड है यहाँ पे। हमसे अंदर तक आवाज आ रही है। हार के चलती है भाई। तुम्हारे अंदर तक आवाज आ रही है। सरकार है भाई। सर का स्टाफ हो गया? सही है, सही
चलना चाहिए। स्टाफ हो गया। एड रैंक दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम बिट, क्वालिटी स्कोर 3 पर होता है, लैंडिंग पेज, एक्सपेक्टेड सीटीआर और एड रेलेवेंसी। रट्टू तोता की तरह और क्वालिटी स्कोर कितने में से दिया जाता है? आउट ऑफ 10 दिया जाए। किसको दिया जाता है? साइड वाले को है? अच्छी वाली साइड को। हर एक कीवर्ड को दिया जाता है, हर एक। ये बताया ना, नहीं था। अभी मैंने बता दिया ना, यस हर एक किसको दिया जाता है? कीवर्ड को keywords दिया जाता है। कैंपेन को नहीं दिया जाता, हर एक कीवर्ड को दिया जाता है। ठीक है। कुछ बात जमी नहीं। अगर आप अपने फॉर एग्जांपल अपने गूगल शीट में 4 कीवर्ड्स मेंशन कर रहे हो, तो जब आपकी एड लाइव होगी उस केस में आपको उन 10 कीवर्ड्स पे क्या देखने को मिलेगा? क्वालिटी स्कोर। आए कैसे? आगे वो तो आपको कुछ करना नहीं है, गूगल अपने आप देगा। ठीक है, बट पर क्यों? किसको दिया जाए? इसलिए पता नहीं वो लगा काम है कि उसका। गूगल में कितना हर दिया है। कीवर्ड पे ये स्कोर देना हर चाहता कीवर्ड है। पे क्वालिटी स्कोर देगा। मतलब हर कीवर्ड पे क्या होगा? फॉर एग्जांपल आप इस कीवर्ड पे दिखाना चाह रहे हो, इस कीवर्ड के लिए गूगल अलग ऑप्शन करेगा, इस कीवर्ड के लिए गूगल एक अलग ऑप्शन करेगा। मतलब कि हर एक कीवर्ड का अलग अलग चलेगा। हाँ, सही बात है। तो ऐसे तो बहुत पैसा लगेगा। आपको सिर्फ किसका, आपने डेली बजट सेट कर दिया 500 रुपए। कितना सेट कर दिया 500। दिव्या ने 500 रुपए सेट कर दिया। आप 500 रुपए में आपको वहां पे बैठो, मैं आ रहा हूँ। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए थे पहले ये बताना? कहाँ गए हुए थे? बीमार चल रहे थे तो बता तो देते एक बार। वहां पे बैठो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे बताऊंगा ना, वहीं पे बैठो, आता हूँ मैं। ये सबको यहाँ से बुलाना चाहते हैं, क्यों? हाँ। तो ये चाहते नहीं कि कोई एसी में बैठे। अच्छा अंदर मैंने 2 लगवा रखे मैंने सच्ची में 2 लगे, मेरे को तो एक भी नजर नहीं बात आया। की बात छोड़ो, मैंने हाँ। ये जो आपने भाई स्टाफ है मेरे चलो साथ। अब हो गया। ये जो हमने 4 किए, 4 नहीं कितने, ये 5 है। हाँ। तो ये 5 अलग अलग ऐड है, ठीक है? ये चारों हमारे हैं, 5 है। चारों उस पे आएंगे गूगल पे, हर एक का अलग पैसा लगेगा। ठीक है, आगे तुझे समझ हर एक कीवर्ड के लिए, जैसे ये एक कीवर्ड है दिव्या जी, इसके लिए क्या करेगा गूगल? एक अलग ऑप्शन करेगा। ये कीवर्ड आपको 12 से 15 मैंने यूज करने को बोला है। अब सिर्फ 12 से 15 तो है नहीं, कितने कीवर्ड्स है? हजारों कीवर्ड्स है। ठीक है, अब आपने 12-15 किए, किसी और ने 12-15 किए होंगे, आप उन 12-15 पे बिड रख रहे हो, आपकी उन 12-15 पे कुछ क्वालिटी स्कोर होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपकी एड दिखेगी। अब दूसरा एग्जांपल देना इसके अलावा, जैसे कि ये एक ले लिया, अब हमने दूसरा एक कीवर्ड ले लिया। हमने हर तो एक उस के पे लिए अलग से ऑप्शन होगा, उससे अलग से पैसे। आपको चिंता नहीं करनी ऑप्शन कैसे हो रहा है, ये तो मैंने बताया गूगल ऐसे काम करता है। आपको अच्छा सुनो, ये रजिस्टर इधर करना, ये हम ऐसे वो हम पे करेंगे, ठीक है? ये जो मिलेगा ये मिलेगा कीवर्ड पर। गूगल करेगा। हाँ, ये वाला कीवर्ड पर मिलेगा ना, हाँ। हर एक कीवर्ड। आप ये जो पे करोगे ना, ये भी हर एक कीवर्ड का अलग होगा। ये भी मैंने बताया, जैसे इस कीवर्ड का कितना जा रहा है, इतना जा रहा है। हमें तो एक किसी साथ की- देना है ना, हाँ, अलग आपको अलग तो एक साथ देना है। किसी कीवर्ड पे 40 जा सकता है, किसी कीवर्ड पे 50 जा सकता है। आपने कैपिंग रख दिया, आपने कैप रख दिया 50 रुपए, क्या रख दिया 50 रुपए। अब 50 रुपए से 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, बट 50 नहीं का जाएगा। 50 का 100 नहीं होगा। 50 का हाँ। अब आप बताइए दिव्या जी। She has still a doubt. इक्वालिटी स्कोर वाला ना, ये है डाउटिंग। देखो प्लीज अब 1 मिनट वाला काम 2 मिनट में करेंगे। अभी तक वेरिफिकेशन कोड नहीं भेजा। हाउ इररिस्पांसिबल पीपल। आ गया सर, देखो तो सही, ऐसे कि बार-बार लोगों को खोल करके परेशान नहीं करना चाहिए। भाई उसी का काम कर रहे हैं। स्टिल वो भी खाली नहीं होंगे यार, कोई नहीं होता है फ्री। माना कि तू बहुत ज्यादा बिजी रहती है, इतनी ज्यादा बिजी, तो तुझे क्या लगता है पूरी दुनिया बिजी रहती है? स्टिल जिनको टाइम देना होता है ना, मैं बहुत अच्छे से टाइम देती हूँ। गॉड। कन्या को ठीक है, मैं करवाता हूँ। ठीक है, हो गया, मैं करवाता हूँ। 12 से पहले हो जाएगा। हाँ ये कब हाँ होंगी? हाँ हाँ, तभी तो। ठीक है। ये कब होंगी?
करते हो ये? नहीं, और आज तो हमने ज्यादा बकवास करी है ना। ये हमारी बातें नहीं सुनना, ठीक है? हमारी बात नहीं सुनना। मैं तो जैसे रात की रिकॉर्डिंग लगा के सुनता हूँ ना। चल। सुनते भी होंगे आप। चलो तो ये भी हमारा हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। हम किसकी बात करेंगे? फ्रेज मैच। कीवर्ड मैच टाइप की हम बात करेंगे। क्या मतलब? हम बात करेंगे उसके ऊपर। बार-बार कीवर्ड रिपीट हो रहा है, आई थिंक। नहीं, कीवर्ड मैच बोला है। कीवर्ड मैच टाइप, ठीक है। एक बार अगर इसमें भी कोई डाउट है तो एक बार बता दो, ठीक है। आराम से जल्दी से देखो, एक बार इसे जल्दी से देखो। ये जो है ना, ये तो सीओ बनने भी तो जाना है। बोल। देख ले। यहाँ देख आँखों की गुस्ताखियाँ। यार भाई मुझे ऐसा लगता है रियल मूवी चल रही होती है। देखिए ना, समझने की जरूरत नहीं है। ये हमें एक साथ पैसा देना है, तो इस पे अपना दिमाग क्वालिटी स्कोर तो वैसे भी गूगल देगा ना। हाँ, वही तो, अपना सोचना ही नहीं है भाई। तो फिर फालतू में ही हमने इतना दिमाग चलाया। तो ये वही सब तो उसी बोल का रही हूँ, काम है ना। फालतू दिमाग नहीं लगाना। ठीक है got it। अपना तो बस बिड सेट करना है। हाँ, बिड का अपना सिर्फ एक है बीड बिड का और क्वालिटी वाला। क्वालिटी अपना नहीं करेगी, गूगल वो करेगा ना। गूगल, हाँ तो अपना बीड ही है। बीड़ी बीड तुम जैसे स्मोकर को यही सुनाई खांसी आ रही है, देखो बीड़ी वाली। चलिए पानी दियो। उधर है बैग। अरे हो क्या गया? इसलिए बोलते हैं आराम से बोलते हैं, आपको तो है ना बोलने से तकलीफ है। इसीलिए मैं बार बार चलिए अब हम बात करते हैं कीवर्ड मैच टाइप की। कीवर्ड मैच टाइप आर ऑफ 3 टाइप्स: फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड है क्या ये? पहले ये बताया आपने? बात करते हैं इसके ऊपर। पहले ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच। घोड़ा स्कूल में टीचर हो, पहले ये एक्सप्लेन तो करो कीवर्ड मैच टाइप्स। बताता हूँ, कीवर्ड मैं मैच क्या है? वो पहले लिख रहे हैं फिर वो प्रेजेंट करेंगे। मैं बताता हूँ उसके ऊपर। बता दो। कीवर्ड मैच टाइप्स आर ऑफ 3 टाइप्स: ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। व्हाट कीवर्ड मैच इज? ठीक है। अब जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने बस कीवर्ड्स को कॉपी करना है और वहां पे जाके क्या करना है? पेस्ट करना है। ये होता है आम लोग। क्या होते हैं? आम लोग। हमें लेकिन अंगूर लोग। क्या लोग है? मेंटोस, ये है आम जिंदगी। हाँ। और ये है अरे मेंटोस की जिंदगी। देखो मेंटोस की जिंदगी में क्या होता है। मेंटोस बोलता है कि आपको कीवर्ड ऐसे नहीं पेस्ट करने। कीवर्ड्स ये 4 कीवर्ड है, आपको ऐसे नहीं पेस्ट करने, आपको कीवर्ड ऐसे पेस्ट करने हैं। क्या पेस्ट करने? ऐसे पेस्ट। अब इसके ऊपर बात करते हैं। पहले सिंबल देखो, इसकी सिंबल क्या होते हैं, ठीक है। पहले कीवर्ड मैच बताओ मुझे। प्रैक्टिकल देखेंगे ना, ठीक है। प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं हम लोग। ठीक है। देखो अगर मैंने कीवर्ड को एज इट इज किया, अगर मैंने कीवर्ड को देख रहा हूं उसके आगे पीछे कोई सिंबल नहीं लगाया, तो ये कौन सा मैच टाइप है? ठीक। ब्रॉड। कौन सा मैच टाइप है? ब्रॉड। अगर मैंने कीवर्ड के आगे पीछे इन्वर्टेड कोमा लगा दी तो ये कौन सा मैच टाइप है? मे बी फ्रेज। फ्रेज। बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने कीवर्ड के आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया, क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये क्या बन गया? मे बी फ्रेज ही होगा। एग्जैक्ट। हाँ भाई। चलो ये कौन सा है? क्यों? ये वाला सिंपल, ये वाला है अच्छा। ब्रॉड है। ब्रॉड। और ये इन्वर्टेड वाला ब्रॉड फ्रेज है। फ्रेज और और ये जो ये डंडे लगा रखे हैं, ये ब्रो एक्सेप्ट हो हो गया। गया? हो गया तुम्हारा? ब्रॉड। अब तू बता। नहीं तू अलग फ्रेज। अगर ये मैं लगाना चाह रही हूँ ये वाले ब्रैकेट्स या ये, तो ये किस में आएगा? ये बात तू अलग क्यों चलती है सबसे? अब बस यही वाला ब्रैकेट लगाना, बस है ये। मैं तो ये लगाना वो चाहती रूल्स हूँ। नहीं होते हैं, तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना। 12 बजे के बाद ही छुट्टी होगी। चलो अब ये वाला अब इधर हो देखो, गया। ठीक इधर हम सबसे अब कीवर्ड में अब कीवर्ड मैच टाइम में हम सीधा यहाँ पे आते हैं। अब देखो जब भी तुम अब फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड ब्रॉड मैच में प्लेस किया, माने कि कोई कीवर्ड के आगे पीछे कोई सिंबल नहीं लगा, तो हो सकता है आपकी ऐड जीरकपुर, जब भी कोई बंदा जीरकपुर सर्च करे तब भी आपकी ऐड दिख जाए। जब कोई बंदा प्राइस सर्च कर रहा है तब भी आपकी ऐड आ जाएगी। जब भी कोई बंदा सर्च कर रहा है शूज प्राइस, क्या सर्च कर रहा है, तब भी आपकी ऐड दिख जाएगी। जब भी कोई बंदा फॉर एग्जांपल जीरकपुर मॉल सर्च कर रहा है
जीरकपुर मॉल सर्च कर रहा है, तब भी आपकी ऐड दिख जाएगी। जब भी कोई बंदा सर्च कर रहा है फ्लैट्स क्लीनिंग, तब भी आपकी ऐड दिख जाएगी। मतलब कि तो ये तो फ्रॉड हुआ ना, क्यों दिख रही है भाई? अब रुको, गूगल कहता अगर आपने कीवर्ड को ब्रॉड मैच में प्लेस किया तो इसका मतलब क्या है, जीरकपुर एक अलग है। अभी नहीं आया, मैं भेज देता हूँ ना, जैसे ही आता कॉल कर देता हूँ। जब भी कीवर्ड आपने ब्रॉड मैच में प्लेस किया तो जीरकपुर एक अलग एंटिटी है, फ्लैट एक अलग एंटिटी है, 3 BHK एक अलग एंटिटी है, प्राइस एक अलग एंटिटी है। मतलब कि तीनों चारों की चीज क्या है, ये एक आपने तो सिंपल एक कीवर्ड है, आपके लिए क्या है कीवर्ड है, बट गूगल के लिए हो सकता है इसमें मल्टीपल कीवर्ड्स हो। जीरकपुर अलग कीवर्ड है, फ्लैट अलग है, 3 BHK अलग है, प्राइस अलग है। तो ऊपर वो जो हमने कोटेशन मार्क लिया और ये नीचे लिया है, इसका मतलब हमने ये दिखा दे कि ये पूरा एक है। अभी रुक जाओ, अब बात है ना, पहले ब्रॉड तो समझ आ गया ना, तो पहले एक जो डाउट आते हैं उसको ठीक करो ना। आराम पे अब फ्रेज पे आऊंगा। ब्रॉड मैच में क्या हो गया, हर एक चीज क्या है अलग अलग है। मतलब कि हो सकता है आपकी एड इररेलेवेंट कीवर्ड्स पर भी दिख जाए। इररेलेवेंट कीवर्ड जैसे कि शूज प्राइस, जैसे कि जूते कितने का है, ठीक है, जैसे कि मॉल में क्लीनिंग कैसे किससे करवाएं, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई एक वर्ड मिल जाए, बस कोई ना कोई एक वर्ड मिल जाए ब्रॉड में। बट फ्रेज क्या बोलता है, फ्रेज बोलता है अगर आपने कीवर्ड के आगे पीछे इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, तो आपकी ऐड किस में दिखेगी, ऐसे कीवर्ड्स जिनमें ये वाला तो कॉमन है, जिनमें ये वाला तो क्या है कॉमन है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सर्च कर रहा है बेस्ट जीरकपुर फ्लैट 3 BHK प्राइस, आपकी ऐड दिख जाएगी, ठीक है, आगे लगाया ना तब भी दिख जाएगी। कोई बंदा सर्च कर रहा है जीरकपुर अंडर 1 CR, तब भी आपकी एड्स दिख जाएगी, क्योंकि क्या है कॉमन है, क्योंकि क्या है ये कॉमन है। मतलब आगे या पीछे, कीवर्ड के आगे या पीछे कुछ भी लग जाए आपकी ऐड दिख जाएगी, ठीक है, कुछ भी लग जाए आपकी ऐड दिख जाएगी। ये हो गया फ्रेज। ब्रॉड में क्या अच्छा खुली आपकी ऐड हर जगह दिख रही थी, बंदा ऊपर नीचे आगे पीछे 3 भी सर्च करेगा ना बंदा, तब भी आपकी ऐड दिख रही थी। बट अभी क्या हो रहा है, कुछ लगाने आगे पीछे, ठीक है। लेकिन अच्छा तो ब्रॉड वाला ही है। लेकिन अगर कोई बंदा शूज प्राइस सर्च करा, कैसे अच्छा हो सकता है, स्वाति जी? व्यू तो आएगा ना, हाँ। click तो करेगा ही ना। अब बंदे ने क्लिक कर, अब रुक जाओ, अब यहाँ पे बंदे ने क्लिक कर दिया, ऐसा ऋतु बता रही है, क्लिक कर दिया, नहीं क्लिक क्यों करेगा, अब क्लिक कर दिया तो पैसे कटेंगे। पैसे तो ऋतु के पास अंधा पैसा है, ठीक है, अंधा पैसा तो दिक्कत नहीं है। हमारे पास लिमिटेड पैसे, कितना पैसा है 1 करोड़, हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ में हमें लिमिटेड पैसा हमारे पास, तो हमें उसे सही से यूज करना है ना। 1 करोड़ नहीं है सर, थोड़ा कम बताया तो चलो 35 लाख तेरे पास इतना भी नहीं है, मेरे पास तो 2000 रुपए है। क्या अब भी रुक जाओ, इधर देखो, अब अगला आता है एग्जैक्ट मैच। क्या आता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या बोलता है कि वो ये ऐसे साइन लगा दो, बस एग्जैक्टली यही चाहिए मुझे। क्या चाहिए, यही चाहिए, बस यही बेस्ट, यही है बस, ठीक है। अब आता है, अब देखो बंदे ने कुछ सर्च किया, बेस्ट 3 BHK फ्लैट्स, टॉप 5 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, टॉप 5 प्रॉपर्टी मॉल्स, टॉप 5 रेसिडेंशियल 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, तब भी आपकी ऐड नहीं दिखेगी, तब भी आपकी ऐड नहीं। बट यहाँ पे आप एग्जैक्टली यहाँ पे ऐड दिखेगी। एक वर्ड होता है सिनोनिम। क्या होता है सिनोनिम, पता है क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, पर्यायवाची हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द बोलते हैं। चलो आप शायद समझ गए होंगे, आपको पता है इसका समानार्थी शब्द बोलते हैं, सिनोनिम, चलो सिनोनिम जो भी बोलते हैं उसे, ठीक है। अब हमारा क्या है यहाँ पे, अब फ्रेज और एग्जैक्ट मैच में सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिनोनिम क्यों इंपॉर्टेंट है, कि उस जैसा सर्च करें तो एक तो आगे पीछे होगा इसमें, और इसमें एग्जैक्टली ये होगा, बट आगे पीछे और सिनोनिम सेम, आगे पीछे और तब भी आपके बेस्ट 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, बेस्ट 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, कौन चाहिए मुझे, नॉट सिनोनिम, ये फ्रेज हुआ ना फिर तो, क्या ये सिनोनिम नहीं हुआ ना, नहीं मैं बताता हूँ, सिनोनिम एंटोनिम करा रहे हो आप, नहीं इंग्लिश क्लासेस सिमिलर। जैसे कि सिनोनिम इसका क्या हो सकता है, 3 BHK
मैं निकाल दूँ। कब किया था? है लास्ट वीक का ही है, मतलब वही थर्सडे मेरी आईडी पे किया था ना। मुझे याद नहीं आ रहा इसी बात में पूरी वीडियो क्रेज वगैरह थी उसमें ना ये सिंगल सिंगर मैंने पूरी लिस्ट निकल गई थी। जब भी होता है ना यहाँ पे नाम दे दिया करो, यहाँ पे रीनेम कर। मैं देखता हूँ लास्ट वीक 4-5 दिन हो गए ना। इडियम्स और फ्रेजेस मैंने जो टेबल बनाई थी वो तो नहीं थी। नहीं मैंने ना पूरे क्वेश्चन आंसर्स की वो नहीं करवाई थी और मेरे पास ना पता है क्या क्वेश्चन था आंसर्स नहीं। मैं और नहीं निकाल दूँ? इडियम फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स ये तीनों अलग अलग हैं, कम से कम 15-15 चाहिए और विद ऑप्शंस और आंसर्स। कहाँ पर भेजे थे इनको? कहीं पे भेजे थे? मैंने वर्ड बना के व्हाट्सएप कर दी। तो वर्ड फाइल होगी ना। वर्ड फाइल भी मान से दिखा दूँ एक आज- पैकेट ढूंढने पड़ेंगे ना यार। वर्ड फाइल मुझे एक बार दिखाना। मेरे को पता नहीं क्या काम देना है। ये पता करवाने की वीडियो बना। ये है ना, इन सब के आंसर चाहिए ना। निकल गए मुझे, अभी चाहिए मुझे पीडीएफ। Yes.